Hello children, good morning. Today I will teach you second chapter. So all of you take out your MS book, page number 10. Chapter 2, Baby Jumbo. This story is about a little baby elephant. एक एलिफेंट का छोटे छोटे बच्चे की स्टोरी है. His name is Jumbo. Let's start reading. Baby Jumbo loved to roam around alone. Baby Jumbo को अकेले सब जगह घूमना बहुत अच्छा लगता था. He wondered about the big world he was living in and was very pleased to see the little butterflies and bees and the beautiful flowers. वो सोचता था कि इतनी बड़ी दुनिया में वो रहता है और छोटी छोटी तितलियां, मक्खियों और सुंदर फूलों को देखकर वो बहुत ही खुश होता था. He loved to see the little rabbits chasing each other and longed to be a part of them. उसको छोटे छोटे रैबिट्स को एक दूसरे के पीछे पकड़ने के लिए भागते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था और वो वेट करता था कि वो कब उनके साथ खेलेगा. But he knew it was impossible because he was too used to hide in little bushes or sit on a little flower. लेकिन वो जानता था कि वो नहीं हो सकता क्योंकि वो साइज में उनसे बहुत बड़ा है. वो छोटी छोटी झाड़ियों के पीछे छिप नहीं सकता और छोटे फूलों पे बैठ नहीं सकता. Jumbo understood that his creature must have had a purpose in making him so big. जम्बो समझता था कि उसको बनाने वाले गॉड ने कुछ सोचकर ही मुझे बड़ा बनाया होगा. So every day when he took his early morning walk, he would lift up his trunk to the heaven and trumpet a thanksgiving to his creator for making him the way he was. इसलिए हर रोज वो जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता तब वो अपनी सूंड को आसमान में जन्नत की ओर ऊपर करके अपनी आवाज निकालते हुए भगवान को थैंक्स बोलता. आवाज निकालते हुए उसको बनाने के लिए भगवान को वो थैंक्स बोलता. मम्मा एंड पापा जम्बो loved their son very much because he was very obedient, loving and caring. उसके मम्मी और पापा जम्बो को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत ही आज्ञाकारी, प्यार और ध्यान रखने वाला था. He obeyed his parents. वो अपने मम्मी पापा की सारी बात मानता था. He never ambled too far away. वो कभी भी दूर तक नहीं जाता था. उसके मम्मी पापा उसको दूर तक जाने के लिए मना करते थे तो वो उनकी बात मानता था और वो कभी भी दूर तक नहीं जाता था. One day, while taking his usual walk, he began to feel very thirsty. एक दिन हमेशा की तरह वो वॉक पे निकला था तब उसको बहुत प्यास लगी. He went to the edge of a stream and put his trunk into the stream to drink from it. वो
जब उसको प्यास लगी तो वो एक नदी के किनारे पे गया और अपनी सूंड को पानी पीने के लिए अंदर डाला। बट ही स्लिप्ड इनटू इट। बट वो फिसलकर अंदर गिर गया। जैसे वो पानी पीने के लिए अपनी सूंड को पानी में डाला तो वो फिसल के अंदर गिर गया। He tried his best to come out, but could not. उसने बहुत ट्राई किया पर बाहर नहीं निकल पाया। No sooner would he get to the top, when he would slip in again. वो ऊपर आने की ट्राई करता तो वो वापस फिसल जाता। He began to trumpet a prayer for help. वो ट्राई करता ऊपर आने के लिए तो वो वापस फिसल जाता। उसने अपनी आवाज में हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू किया। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11। His father, hearing his call, quickly followed the sound of his trumpeting. उसके पापा ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत वहां से जहां से आवाज आ रही थी उस तरफ वो गए। फाइंडिंग बेबी जंबो इन ट्रबल, ही इजीली वॉक्ड इनटू द स्ट्रीम एंड गेव जंबो अ फ्यू पुशेस एंड गॉट हिम सेफली आउट ऑफ द स्ट्रीम। उन्होंने बेबी जंबो को देखा कि वो मुश्किल में है, मुसीबत में है। वो आसानी से नदी में गए और जंबो को थोड़ा धक्का देकर सेफली नदी से बाहर निकाल दिया। इफ एन अर्थली फादर बिलोंगिंग टू द एनिमल किंगडम knows how to care for and save him child in difficult times. अगर पृथ्वी के ऊपर एनिमल के पापा जानते हैं कि कैसे उनके बच्चे का ध्यान रखना है और कैसे उसको मुसीबत से बचाना है, how much more will your heavenly Father save you in your bad times if you are obedient, loving and caring and give him all the honor. अगर पृथ्वी के पापा तुम अपने बच्चे का इतना ख्याल रख सकते हैं तो जन्नत के फादर, दैट मीन्स कि गॉड, भगवान, तो आपको बुरे टाइम से श्योर बचाएंगे। अगर तुम ओबीडियंट आज्ञाकारी, सबको प्यार करने वाले, सबका ध्यान रखने वाले और सबका आदर करने वाले बनोगे तो भगवान तुम्हें सारी मुसीबतों से बचाएंगे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12। मोरल ऑफ द स्टोरी इज एडमायर गॉड्स क्रिएशन। गॉड ने हमको बनाया है, उसके लिए, गॉड ने जो भी बनाया है उसके लिए गॉड की प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। नेक्स्ट, बी थैंकफुल फॉर द वे गॉड मेड यू। गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें बनाया। प्रे, प्रेज, थैंक एंड ट्रस्ट गॉड। भगवान पे भरोसा करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, हमें प्रेयर करनी चाहिए। बी एन ओबीडियंट चाइल्ड। हमेशा आज्ञाकारी, सबकी बात, बड़ों की बात मानने वाले बच्चे बनो। ऑनर योर फादर एंड मदर। अपने मम्मी पापा का सम्मान करो, उनकी बातें मानो। चिल्ड्रन, read 2 times this chapter, okay? Bye, take care.